नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल भाई सभी लोगों को। भाई गुड इवनिंग ऑल द चैंपियंस। आप सभी का स्वागत है महिंद्रा के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। मैं राजीव महिंद्रा आपका वेलकम करता हूं। और आज सैटरडे है, आज कुछ खास होना चाहिए और जरा आज होना चाहिए ताबड़तोड़ बैटिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो एक काम करो जल्दी से, जहां जहां आप जुड़े हो, जिस मीडियम में आप ऐड हो, बस लिंक को कॉपी करो और एक बार दबा के शेयर कर दो, हर जगह लोगों तक पहुंचा दो। क्योंकि याद रखना, आज मैं लेके आया हूं टॉप 40 क्वेश्चन। आज सैटरडे है, जरा देखें हमें कितना चीजें याद हैं। तो बस क्वेश्चंस को देखना है और आपको इवेलुएट करना है कि आपकी परफॉर्मेंस कहां तक जा रही है। ओके, तो भाई सभी लोगों को अगेन गुड इवनिंग टू ऑल द मेंबर्स। और मेरा स्लोगन हमेशा से रहा है हैशटैग सिलेक्शन 2021। इस बार एनी हाउ जॉब हम लोग को लेना है। ठीक है, तो मिशन की शुरुआत करते हैं। एक बार जहां तक हो सके, जितने लोग भी जुड़ चुके हैं सभी को भाई शुभ संध्या, गुड इवनिंग। एक बार सेशन को बहुत लोगों तक पहुंचा दीजिए, क्योंकि धीरे धीरे हम लोग 10 डेज का चैलेंज पूरा करने वाले हैं। ओके, तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये रहा पहला क्वेश्चन नंबर 1। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग हैज रिलीज द बुक नेम अटल बिहारी वाजपेयी इन पार्लियामेंट टू मार्क वाजपेयी जी 96 बर्थ एनिवर्सरी। निम्नलिखित में से किसने वाजपेयी जी के 96वीं जयंती को चिन्हित करने के लिए संसद में अटल बिहारी वाजपेयी नाम की पुस्तक जारी की है? उनका नाम क्या? बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। वेंकैया नायडू जी जो हमारे उपराष्ट्रपति हैं, ओम बिरला जी जो लोकसभा के स्पीकर हैं, रामनाथ कोविंद जी जो हमारे राष्ट्रपति हैं, नरेंद्र मोदी जी जो हमारे देश के पीएम है। तो याद रखना, जो बुक का विमोचन किया वो किसने किया? माननीय नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, अगला क्वेश्चन, टोटल 40 क्वेश्चन, मैं अपने को हाइड कर रहा हूं। टोटल टॉप 40 क्वेश्चन है, बस आपको ये देखना है कि हमें कितने क्वेश्चन याद हैं। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज रिसेंटली रिलीज्ड ए पेपर measuring trend inflation in India, which say maintaining inflation target at 4% is appropriate. The paper was authored by whom? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अभी हाल ही में एक पेपर भारत में ट्रेंड इन्फ्लेशन को देखते हुए जारी किया है। आपको बताना है कि जो ये न्यूज़पेपर, ये जो मटेरियल है, ये इसे किसने लिखा। उनका नाम याद रखना, उनका जो नाम है, उनका नाम है बोथ 1 and 2, यानी कि हरेंद्र कुमार बेहरा जी और जो मिसल डी पात्रा आरबीआई में डिप्टी गवर्नर हैं, उन दोनों ने मिलकर इस बुक को लिखा है। आगे चलते हैं। विच कंट्री लॉन्च यूहान 33R रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? उम्मीद करता हूं सभी की परफॉर्मेंस अच्छी होगी आज। ओके, वेरी नाइस बेटा, सभी लोग बहुत ही शानदार, वेरी गुड। आज की परफॉर्मेंस ताबड़तोड़ होगी और मुझे लास्ट में आप बताना है कि आपके कितने स्कोर आए आउट ऑफ 40 में। विच कंट्री लॉन्च यूहान 33R रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट? किस देश ने रिमोट सेंसिंग उपग्रह यूहान 33R लॉन्च किया है? उसका नाम क्या है? मलेशिया, जापान, चाइना, रसिया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना, इसका जो आंसर है दोस्त, उसका आंसर हमारा होगा चाइना इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म डीएलपी की बात करते हैं। लॉन्च बाय विच बैंक विच अलाउ लोन फैसिलिटी इन ए डिजिटल मैनर टू लोन सीकर? मतलब डिजिटल लैंडिंग प्लेटफॉर्म किस बैंक द्वारा शुरू किया गया है जो ऋण चाहने वाले को डिजिटल तरीके से ऋण सुविधा प्रदान करेगा? उसका नाम क्या है? तो याद रखना, उसका नाम है दोस्त बैंक ऑफ बड़ौदा। याद रखना, बैंक ऑफ बड़ौदा इस बार बैंकिंग परफॉर्मेंस में, इजी बैंकिंग रिपोर्ट में इसको दर्जा दिया गया है टॉप का रैंकिंग। ठीक है, आगे चलते हैं। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग, वो हो बहुत ही शानदार क्वेश्चन, हु अमॉन्ग द फॉलोइंग वॉन द आईसीसी स्पिरिट ऑफ द क्रिकेट अवार्ड ऑफ द डिकेड? ध्यान से, आईसीसी स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड फॉर द डिकेड, यानी डिकेड का सर्वोत्तम क्रिकेटर किसको सम्मानित किया गया है? 2011-20 की बात कर रहा हूं। ये जो डिकेड 10 सालों का एक डिकेड होता है ना, तो आंसर इसका याद रखना, एमएस धोनी को 10 डिकेड का सर्वोत्तम बल्लेबाज माना गया है। ओके, अगला, अभी हाल ही में इसरो को किस तकनीक से विकसित किया गया है जो मानव अंतरिक्ष यान के अभियानों के लिए है? रिसेंटली इसरो इज डेवलप विच टेक्नोलॉजी फॉर द मिशन ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट? उसका नाम क्या है? तो याद रखना, उसका जो नाम है ग्रीन प्रोपल्सन। ग्रीन प्रोपल्सन में ही ह्यूमन बैठ के इसरो की तरफ से स्पेस में जाएंगे, ऐसी प्लानिंग है दोस्तों। ठीक है,
आगे, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज कोलैबोरेटेड विथ गूगल पे टू ऑफर फास्टैग। हाल में ही निम्नलिखित में से किस बैंक ने फास्टैग की पेशकश करने के लिए गूगल पे के साथ साझेदारी की है? मतलब कहने का जरा समझना, हम सभी लोगों को पता होगा कि 1 जनवरी 2021 से आपके व्हीकल में फास्टैग लगना कंफर्म होना चाहिए, ये कंपलसरी कर दिया गया है। तो किस बैंक के साथ गूगल पे ने ये एग्रीमेंट किया, उसका नाम है दोस्तों, याद रखना, आईसीआईसी बैंक इज द राइट आंसर। अगला चलते हैं। अकॉर्डिंग टू द रोड, अभी देखो पूछ रहे हैं, पिछला क्वेश्चन ही था, अकॉर्डिंग टू द रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्ट्री, जो फास्टैग है देखो मैंडेटरी है फ्रॉम विच डेट? तो याद रखना इसका आंसर होगा 1 जनवरी 2021 से रखना कंपलसरी है। अगला, अभी हाल ही में हमारे पीएम नरेंद्र मोदी जी ने कौन से एम्स की उद्घाटनशिला रखी है? हाल में ही पीएम ने एम्स की आधारशिला रखी है, इनमें से कौन से स्थान पर? पुणे महाराष्ट्र, रांची झारखंड, शिलोंग मेघालय, राजकोट गुजरात या विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश? आंसर क्या होगा? तो याद रखना जो आंसर है दोस्त, राजकोट में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है, एम्स की उद्घाटन बेटा। ओके, अगला, हु वॉज नॉमिनेटेड बाय ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन एज ए बोर्ड मेंबर? हाल में ही ग्लोबल अलायंस फॉर वैक्सीन एंड इम्यूनाइजेशन द्वारा बोर्ड के सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? तो याद रखना वो कोई और नहीं, डॉक्टर हर्षवर्धन जी हैं। और पता होगा अभी हाल ही में जो रणदीप गुलेरिया जी हैं, बहुत फेमस हुए, उन्होंने एक बुक लिखी है, ये कौन है भैया? तो याद रखना ये एम्स के डायरेक्टर हैं, यह एम्स के बेटा क्या है? तो डायरेक्टर हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट अनाउंस इट्स न्यू सोलर पावर पॉलिसी 2021? हाल में ही निम्नलिखित में से किस राज्य ने अपनी नई सौर ऊर्जा नीति 2021 की घोषणा की? गोवा, दिल्ली, पंजाब, गुजरात, केरला। ये मेरा आप सभी लोगों से वादा है ना, देखना मैं इतने क्वेश्चन करा रहा हूं आप लोगों को, इसमें 1-2 क्वेश्चन गारंटी देखना, सोलर से तो आएंगे ही आएंगे। तो जो भी क्वेश्चन जो रिलेटेड है ना सोलर से, उनको आप जरूर पढ़ाई करिए, उनको जरूर रिवाइज करिएगा। तो आंसर हमारा क्या है भाई? गुजरात ने कहा कि भाई हमारे यहाँ अगर आपको इंडस्ट्री चलानी है तो आपको सोलर से युक्त करना होगा अपने आप को, क्योंकि कहीं ना कहीं सोलर से होने में 2 फायदे हैं। पहला, कॉस्टिंग भी कम लगेगी, और दूसरा जो एनवायरमेंट के लिए क्या होगा, ये बेहतर होगा, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च विच ऐप टू कनेक्ट विथ इंडियन डिस्पोरा अक्रॉस द वर्ल्ड? हाल में ही भारत सरकार ने दुनिया भर में भारतीय प्रवासी से जुड़ने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है बेटा? कौन सा ऐप लॉन्च किया है? उस ऐप का नाम क्या है? तो याद रखना उसका नाम है बेटा ग्लोबल प्रवासी रिश्ता। वेरी यूनिक नेम है, ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप, यानी कि ग्लोबल प्रवासी रिश्ता पोर्टल एंड मोबाइल ऐप इसका नाम है। हम सभी लोगों को पता है कि हम लोग एनआरआई डे जो मनाते हैं वो कब मनाते हैं? याद रखना बेटा 9 जनवरी को हम लोग एनआरआई डे बेटा मनाते हैं। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग नेशन प्लान टू हैव द फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर ऑन द मून बाय 2026? हाल में ही निम्नलिखित में से किस देश ने 2026 तक चंद्रमा पर पहला परमाणु रिएक्टर बनाने की योजना बनाई है? उसका नाम क्या है? तो याद रखना उसका नाम है दोस्तों, यूएसए ने कहा है कि हम 2026 तक मून पर न्यूक्लियर रिएक्टर बना देंगे। ओके, अगला, कौन सी कैबिनेट ने अभी हाल ही में प्रूव किया है एक एमओयू बिटवीन इंडिया एंड विच नेशन फॉर द पीसफुल यूज ऑफ आउटर स्पेस, यानी कि बात हो रही है अंतरिक्ष की। हाल में ही कैबिनेट ने भारत और किस राष्ट्र के बीच बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग के लिए एक समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? उसका नाम क्या है? रसिया, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार या जापान? तो याद रखना उसका नाम है दोस्तों भूटान।
यानी भूटान के साथ हम आउटर स्पेस पे काम कर सकते हैं मिलके। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस आर्कियोलॉजिस्ट इवैक्यूएट एंशियंट फास्ट फूड सेंटर। हाल में ही निम्नलिखित में से किस स्थान पर पुरातत्वविदों ने प्राचीन फास्ट फूड केंद्रों की खुदाई की है? बड़ा सोचो, पहले भी लोग खाते थे लगता है चाउमीन ये सब, ठीक है। तो उसका नाम क्या है? पोम्बेई, POMPEII। मुझे बताएगा जरा कि जो पोम्बेई है कहां पर है? बताओ मुझे चैट बॉक्स में कि जो पोम्बेई है मुझे बताओ वो कौन से जगह पर है, कहां से रिलेटेड है बेटा? ओके, इटली, वेरी नाइस। ये कहां पर है बेटा? इटली में है, वेरी गुड। चलो आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर विथ रुपे टू लॉन्च ए पेमेंट सोल्यूशन इन एसोसिएशन विथ पे नियर बाय? याद रखना, कौन से बैंक ने कोलैबोरेशन किया है रुपे कार्ड के साथ कि आपको हम पे नियर बाय, याद नहीं कि याद रखना, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज पार्टनर विथ रुपे टू लॉन्च ए पेमेंट सोल्यूशन इन एसोसिएशन विथ पे नियर बाय? हाल में ही निम्नलिखित में से किस बैंक ने पे नियर बाय के साथ मिलकर भुगतान समाधान शुरू करने के लिए रुपे के साथ साझेदारी की है? उसका नाम क्या है? तो याद रखना, रत्नाकर बैंक लिमिटेड इज द राइट आंसर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैव बीन हेल्ड द ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान? हाल में ही निम्नलिखित में से किस राज्य को ब्रह्मपुत्र आमरण अभियान आयोजित किया गया है? सिक्किम एंड नागालैंड, नागालैंड एंड अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश या आसाम, आसाम या मेघालय, या मेघालय या मिजोरम? तो याद रखना, 2 प्रदेश है दोस्त जहां पर यह स्कीम लॉन्च की गई है, ब्रह्मपुत्र आमंत्रण अभियान, अरुणाचल प्रदेश एंड आसाम। याद रखना, मैंने बेटा सारे ही क्वेश्चन को बेटा मैंने ऑलरेडी पहले बताया हुआ है, ठीक है। तो बहुत ही ध्यान से बेटा याद रखना, आपको क्वेश्चन देखना है क्योंकि हमारे पास अभी समय कम है। मैं बोल रहा हूं आप सभी लोगों से ना, एक मैं क्लास लेता हूं देखो शाम को SBI मेंस की, दोपहर में लेता हूं मैं RRB मेंस की। तो जब भी मुलाकात करे आपको मिला तो आप दोनों सेशन को देखिए, जितना क्वेश्चन बनाओगे उतना बेनिफिट आपको होगा, ठीक है। अगला, ऐसा कौन सा स्टेट है जिसने कहा है कि आप ATM से राइस निकालो, कोई दिक्कत नहीं है, पैसा तो निकलता था, अब ATM से राइस भी निकलेगा, वह कौन सा स्टेट है? उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, गोवा या कर्नाटका? तो याद रखना आंसर हमारा होगा कर्नाटका। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ गैस टरबाइन? यानी कि हाल में ही निम्नलिखित में से किसने गैस टरबाइन का भारत का पहला रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम लॉन्च किया है? रिलायंस पेट्रोलियम ने यह काम किया है, BPCL ने यह काम किया है, IOCL ने काम किया है, ONGC ने काम किया है, या गेल ने इसका काम किया है? तो याद रखना, रिमोट मॉनिटरिंग सिस्टम ऑफ गैस टरबाइन की अगर मैं बात करता हूं तो याद रखना जो आंसर हमारा है वो आंसर हमारा क्या होगा? गेल ने किया है, ठीक है, सॉरी IOCL ने किया है। आगे चलते हैं। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द थॉबल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट वॉज स्टेब्लिश्ड? अभी हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य में थॉबल बहुउद्देशीय परियोजना की स्थापित की गई है? तमिलनाडु, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम या मणिपुर? तो याद रखना, मणिपुर में इस योजना की शुरुआत की गई है, थॉबल मल्टीपर्पस प्रोजेक्ट। ओके, आगे चलते हैं। द गवर्नमेंट हैज अप्रूव द एक्सपोर्ट ऑफ द इंडिजेनस मिसाइल सिस्टम। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट है।
हाल में ही सरकार ने स्वदेशी मिसाइल प्रणाली के निर्यात को मंजूरी दी है। मुझे बताओ जरा जल्दी से, उसका नाम क्या है? आकाश, सागरिका, धनुष, पृथ्वी, निर्भय या इनमें से कोई नहीं? ओ सॉरी, इनमें से कोई तो ऑप्शन ही नहीं है। आंसर क्या होगा? तो याद रखना, इसका जो आंसर है उसका नाम है आकाश। इसकी जो रेंज है ना, याद रखना, इसकी जो रेंज है वो 25 किलोमीटर है, ठीक है। और याद रखना, सरफेस टू एयर, सरफेस टू एयर इसका टाइप है। अगला, वर्चुअल एग्री हैकेथॉन यानी कि मेला एग्रीकल्चर का 2020 का न्यू दिल्ली में ऑर्गेनाइज किया गया है। आपको बताना है किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नरेंद्र सिंह तोमर जी ने, डॉक्टर अशोक दलवानी जी ने, या डॉक्टर अशोक और अशोक दलवानी। देखो 2 बार ऑप्शन आ गया। जो आंसर है एक ही तो होगा, जिनका नाम है क्या? नरेंद्र सिंह तोमर जी। आगे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन परमिट बैंकिंग यूनिट टू ट्रांसफर ऑफ एसेट्स थ्रू पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट? हाल में ही कौन से फॉगरिंग संगठन ने भागीदारी इकाइयों के साथ माध्यम से परिसंपत्तियों के हस्तांतरण के लिए बैंकिंग इकाइयों की अनुमति दी है? इसका हिंदी मत गोली मारो, हिंदी को छोड़ो नहीं, इंग्लिश में देखो। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन परमिट बैंकिंग यूनिट टू ट्रांसफर ऑफ एसेट थ्रू पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट? यानी कि इंडिया में जितने भी बैंकिंग है वह अपने एसेट्स को ट्रांसफर कर सकते हैं थ्रू पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट के तहत। तो यह अप्रूवल किसने दिया? अगर मैं बोलूं कि जो वर्ल्ड बैंक है उससे रिलेटेड बेटा है, उसका नाम है IBRD। याद रखना, यह वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड है। IMF की बात करूं तो ये तो नहीं हो सकता, ये भी तरह से इसका काम ही है BOP के लिए हेल्प करना। अगर मैं बात करता हूँ ADB, इसका काम ही है ADB के रूप में लोन देना, एशियन डेवलपमेंट बैंक। मेंबर बेटा कितने? 68 है। और हेडक्वार्टर बेटा कहाँ पर है? तो याद रखना मनीला में है। कंफ्यूजन यहाँ पर होगा आप लोगों को कि आंसर 4 मारे कि आंसर 5 मारे। तो ऐसे क्वेश्चंस को यहाँ तो अटेम्प्ट करो, एग्जाम में अटेम्प्ट मत करना, क्योंकि याद रखना एक गलत आपका 0.25 आपको नीचे ले जाएगा। समझ रहे? टू ऑल मेंबर, बहुत ही जरूरी है बेटा। तो याद रखना इसका जो आंसर है, इसका आंसर है IFSC। मुझे बताओ जरा जल्दी से चैट बॉक्स में कि इसका फुल फॉर्म क्या होगा। मुझे बताओ जरा जल्दी से इसका बेटा फुल फॉर्म क्या होगा? IFSCA का फुल फॉर्म क्या होगा? तो याद रखना इसका जो बेटा फुल फॉर्म है, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी। यही ये अप्रूवल देता है, ना कि अप्रूवल RBI देता है। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग इंश्योरेंस कंपनी हैज पार्टनर विद जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट फॉर प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत? हाल में ही निम्नलिखित में से किस बीमा कंपनी ने जम्मू कश्मीर सरकार के साथ प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना सेहत के लिए भागीदारी की है? तो याद होगा मैंने ये कराया भी है। उसका आंसर हमारा होगा बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस। यानी आंसर हमारा क्या होगा? बजाज एलायंस जनरल इंश्योरेंस के साथ जम्मू कश्मीर ने ये एग्रीमेंट किया है। याद रखना इसमें 5 लाख रुपए तक क्या मिलता है? सहायता राशि मिलती है आपका इंश्योरेंस के रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं। बूटा सिंह एक बहुत फेमस नेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया। आपको बताना है कि यह कौन से पार्टी से बिलोंग करते थे। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस से ये बिलोंग करते थे बूटा सिंह। अगला, हु लॉन्च द इंडियन एयरफोर्स ई-गवर्नेंस ई-ऑफिस पोर्टल इन न्यू दिल्ली? हाल में ही नई दिल्ली में इंडियन एयरफोर्स ई-गवर्नेंस पोर्टल का शुभारंभ किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने किया, RKS भदौरिया जी ने किया,
जनरल मनोज मुकुंद नरावने जी ने किया, या एडमिरल करमबीर सिंह जो इंडियन एयरफोर्स के हेड हैं उन्होंने किया, या रविशंकर प्रसाद जी ने किया? तो याद रखना किसने किया है? आर.के.एस. भदौरिया जी ने। इंडियन एयरफोर्स ई गवर्नेंस की जो मीटिंग है, जो पोर्टल उन्होंने लॉन्च किया, वो कहाँ हुआ है? दिल्ली में। और इसको किसने लॉन्च किया? याद रखना आर.के.एस. भदौरिया जी ने इसको लॉन्च किया। ठीक है, आगे चलता हूं। रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडियन आर्मी चीफ एम नरवाने रिसीव गार्ड ऑफ ऑनर? हाल में ही किस देश में भारतीय सेना के प्रमुख एम नरवाने को गार्ड ऑफ ऑनर प्राप्त हुआ है? म्यांमार, चाइना, साउथ कोरिया, जापान, रसिया, इनमें से कोई नहीं। तो याद रखना जो आंसर है उसका आंसर है साउथ कोरिया ने ये काम किया। ठीक है, साउथ कोरिया ने नरवाने जी को, याद रखना, ये सम्मान से सम्मानित किया है। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो गया? साउथ कोरिया। अच्छा, आपको पता होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको हम लोग FATF कहते हैं, इसने नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को, पता होगा, अभी भी रखा है ब्लैक लिस्ट में। मतलब कहने का, इनको दुनिया की कोई भी संस्था, जैसे वर्ल्ड बैंक हो गया, IMF हो गया, ADB होगा, कोई भी संस्था दुनिया की, इनको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि FATF का कहना है कि जिस कंट्री में इलीगल एक्टिविटीज़ होती है, टेररिज्म को बढ़ावा मिलता है, वहाँ पर फंडिंग नहीं होगी। और अभी आपको पता होगा, ये भी थोड़ा याद रखना, अभी हाल ही में पाकिस्तान को कुछ दिनों पहले ही ग्रे लिस्ट में रखा गया है। किस लिस्ट में रखा गया है बेटा? ग्रे लिस्ट में रखा गया है। अगर ग्रे में परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होगी तो कहाँ पहुंच जाएगा पाकिस्तान? ब्लैक लिस्ट में। इसको भी फिर कोई हेल्प नहीं करेगा। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी यूनियन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने लॉन्च किया है एक मिस्ड कॉल फैसिलिटी फॉर LPG कंज्यूमर, यानी कि आप बस मिस कॉल दो और आपके घर में सिलेंडर पहुंच जाएगा। उस जगह का नाम क्या है? कौन सी सिटी है? तो याद रखना भाई, धर्मेंद्र प्रधान जी कहाँ से हैं? उड़ीसा के हैं, तो पहले तो काम उड़ीसा में ही करेंगे। तो आंसर हमारा क्या हो गया? भुवनेश्वर। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज बीन कोलैबोरेटिंग विथ सेल्सफोर्स टू बिल्ड नेक्स्ट जनरेशन टेक प्लेटफॉर्म फॉर रिटेल बैंकिंग? हाल में ही निम्नलिखित में से कौन सा बैंक खुदरा बैंकिंग के लिए अगली पीढ़ी के टेक प्लेटफॉर्म के निर्माण के लिए सेल्सफोर्स के साथ सहयोग कर रहा है? यस बैंक हो गया, ICICI बैंक हो गया, SBI हो गया, या बैंक ऑफ बड़ौदा हो गया, या PNB हो गया? आंसर क्या है? तो याद रखना आंसर हमारा है यस बैंक। अगला, विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस ऑफ द साउथ दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ओपन इट्स टॉय बैंक? हाल में ही दक्षिणी दिल्ली नगर निगम ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर अपना खिलौना बैंक ओपन किया है? चांदनी चौक, नजफगढ़, निज़ामुद्दीन, सरोजनी मार्केट, या कनॉट पैलेस? तो याद रखना नजफगढ़ में अपना खिलौना बैंक ऑर्गेनाइज किया है। रिसेंटली बाय विच ऑफ द फॉलोइंग रॉकेट इंडियन सैटेलाइट इज टू कैरी नेम ऑफ कॉमन पीपल इन स्पेस? हाल में ही किस रॉकेट द्वारा भारतीय उपग्रह को अंतरिक्ष में आम लोगों के नाम से ले जाना जाएगा? तो उसका नाम है क्या? PSLV C-51, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल बेटा इसको कहते हैं। ठीक है, कम से कम हम लोग पूरा कोशिश करेंगे कि एग्ज़ाम से पहले जुलाई से लेकर जो कर ही रहे लगातार, और कब तक? जनवरी 25 तक जो भी क्वेश्चन को किए हैं उन सभी को हम लोग याद रखना। 26 जनवरी को बेटा ध्यान से सवेरे 7 बजे से लेकर
दोपहर के 12 बजे तक हम लोग क्या करेंगे, पूरा करेंगे रिवाइज, ये वादा है बैठना पूरा, ठीक है सभी लोग। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज इंडक्टेड इंडियन सबमरीन, जिसका नाम है INS सिंधुवीर, इनटू इट्स नेवी, हाल में ही निम्नलिखित में से किस देश ने भारतीय पनडुब्बी INS सिंधुवीर को अपनी नौसेना में शामिल किया है? फ्रांस, म्यांमार, चाइना, इंग्लैंड या मालदीव? तो याद होगा अभी हाल ही में म्यांमार ने भारत के INS सिंधुवीर को अपने नेवी में शामिल किया है, ठीक है। Recently, the central government has removed the ban on which product export from 1 जनवरी, हाल में ही केंद्र सरकार ने 1 जनवरी 2021 से किस उत्पाद के निर्यात पर प्रतिबंध को हटा दिया है? पोटैटो, शुगर, ऑनियन या टोमेटो या वेट? तो याद रखना अब आप ऑनियन को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। अगला, रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री डिसीजन टू एबॉलिश द टैम्पोन टैक्स? बहुत इंपॉर्टेंट है, समझना है, वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज है सही में। कौन से कंट्री ने अभी हाल ही में टैम्पोन टैक्स को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया है? एक्चुअली होता क्या है जरा समझते हैं। अभी हाल ही में किया है यूके ने, ठीक है। द यूके हैज बिन एबॉलिश ए 5% जो वैट लगता है बेसिकली वोमेन के सैनिटरी प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो उस पर अभी टैक्स नहीं लगेगा। सिर्फ ये यूके ने ही नहीं किया, बहुत पहले ही बहुत सारी कंट्रियों ने कर दिया है, जैसे इंडिया ने ऑलरेडी कर दिया है, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया है, कनाडा ने ऑलरेडी कर दिया, यानी कि ये चौन गई चौथी कंट्री, 4th नंबर पे यूके ने भी कर दिया, ठीक है। आगे चलते हैं। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज लॉन्च किसान फसल राहत योजना? मैं फिर से बोल रहा हूं, किसान फसल राहत योजना में 50,000 रुपीज का, याद रखिएगा, किसानों को मिलेगा राहत। वो स्टेट कौन सा है? उसका नाम है दोस्त झारखंड। हु डेडिकेटेड, वेरी इंपॉर्टेंट, हु डेडिकेटेड द कोची मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन टू द नेशन? हाल में ही किसने कोच्चि मंगलुरु प्राकृतिक गैस पाइपलाइन को राष्ट्र को समर्पित कर दिया? नरेंद्र मोदी जी ने किया, अमित शाह जी ने किया, पीयूष गोयल जी ने किया या धर्मेंद्र प्रधान जी ने किया? तो याद होगा राष्ट्र को समर्पित किया है नरेंद्र मोदी जी ने। मुझे बताओ ये जो कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस पाइपलाइन है यह कितने लेंथ में है? मुझे बताओ जरा जल्दी से। जो कोच्चि मंगलुरु नेचुरल गैस की पाइपलाइन है वो कितनी किलोमीटर की है? मुझे बताओ जरा। वेरी नाइस बेटा, वेरी नाइस। याद रखना टोटल 450 किलोमीटर की ये गैस पाइपलाइन परियोजना है, जो जनवरी में ही प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है, ठीक है। चलो अगला, हु हैज रिलीज द रिपोर्ट ऑन ट्रेंड एंड प्रोग्रेस ऑफ बैंकिंग इन इंडिया? तो भाई कॉमन सी बात है, कौन रिलीज करेगा? RBI करेगा। और याद रखना इस बार रिपोर्ट में बैंक ऑफ बड़ौदा को 2020-21 का टॉप बैंक दिया गया है दर्जा, ठीक है। अगला, अकॉर्डिंग टू द फर्म मॉर्निंग कंसल्ट, एक कंपनी क्या है? मोस्ट पॉपुलर लीडर इन द वर्ल्ड किनको मिला है? चाइना के राष्ट्रपति जी जिनपिंग को, हो ही नहीं सकता। व्लादिमीर पुतिन रसिया, हो ही नहीं सकता। डोनाल्ड ट्रंप, हो ही नहीं सकते हैं। योशिहिदे सागा जो पहले जापान के PM थे, अभी नहीं है। आंसर है याद रखना नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। अगला, रिसेंटली इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इंडिया हैज लॉन्च फ्लैश फूड गाइडेंस सर्विसेज? हाल में ही निम्नलिखित में से किस देश में
भारत ने फ्लैश फ्लड गाइडेंस सेवा की शुरुआत की है? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल या ऑल ऑफ द अबव? याद रखना, इन सभी को हम सभी लोग इंडिया में एक डिपार्टमेंट है, इंडिया मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, उसका कहना है, उसके सौजन्य से श्रीलंका हो गया, बांग्लादेश हो गया, भूटान हो गया, नेपाल हो गया, सभी को सपोर्ट किया जाएगा। ठीक है, एंड दिस इज द लास्ट वन। रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन इलेक्टेड एज द स्पीकर ऑफ द हाउस इन यूएसए? जैसे हमारे यहाँ लोकसभा है जिसमें ओम बिरला साहब हैं, पता होगा, उसी प्रकार वहाँ का जो सीनेट है जिसको हम लोग कांग्रेस कहते हैं, ठीक है, तो वो याद रखना, उनका नाम है नैन्सी पेलोसी, और वहाँ की फर्स्ट लेडी वाइस प्रेसिडेंट बनी है कमला हैरिस जी। अब मुझे जरा सही सही बताना आप लोग के स्कोर कितने आए जल्दी से। आज है सैटरडे, ठीक है, अभी पूरा हम लोग के पास एक वीक बचा है। अभी मैं क्या करूँगा, हो सकता है तो मंडे को तो चांस कम है, मंडे को तो क्लास लूँगा ही लूँगा, और 26 का जो सेशन है जरूर देखिएगा, क्योंकि 25 जनवरी तक का जीए एग्जाम में एसबीआई पूछ सकता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी पूछेगा ही, बट पूछ सकता है। ओके, तो पूरे 6 महीने का निचोड़, चाहे वो 300 क्वेश्चन हो, वो 400 क्वेश्चन हो, पूरी कैप्सूल क्यों ना हो, मैं पूरा कराऊंगा। जब अगर मैं इतना सोच सकता हूं तो आपको सपोर्ट करना होगा। ओके, तो अगर कुछ भी डाउट है तो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, @राजीव महेंद्रा जी पे जुड़ जाइए, और साथ में अगर सेशन पसंद आया इसे आप जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और जैसा भी आपका रिव्यू मुझे बताएं फीडबैक के माध्यम से। ओके, और याद रखिएगा, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब जरूर करिए। उम्मीद करिएगा इस बार हम लोग का सिलेक्शन जरूर होगा, बस लगे रहो। आराम तब करेंगे जब सारे एग्जाम हम लोग दे देंगे। ओके, टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू।